जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट-फाट, सेट-वेट, ज़बरदस्त। जी, तो हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ का आज डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक होगा इस लेक्चर में। और 4 से 6 तक आपको पता है डोमेन और रेंज के भी क्वेश्चंस हैं। सो ये अच्छा लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप इसको ज़रूर लीजिएगा और एज़ वेल एज़ दोस्तों तक पहुंचाएं इन लेक्चर्स को। और इवन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि डेली बेसिस पे आपके पास जो है वो इस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर आपको मिलते रहें। सेकेंडली, आपके लिए अब मैं इंशाल्लाह जो हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी सीरीज़ ला रहा हूँ। तो वो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कोशिश करूँगा आज से उसकी भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ, आप लोगों को वो भी मिलते जाएँ, तो आप लोगों का मैक्सिमम इस लेक्चर सीरीज़ से बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके। जी, तो आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। लेक्चर है हमारे पास जो आज हमने डिस्कस करना है, उसमें है जी क्वेश्चन नंबर 4 से हम ऑनवर्ड मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता है डोमेन और रेंज का सवाल इसमें मौजूद है। अब जब डोमेन और रेंज की बात की जाती है, तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी जो थ्योरी का लेक्चर भी दिया। तो डोमेन एक्चुअली क्या है? डोमेन आपके पास अगर सिर्फ लिख के उसके बाद उन क्वेश्चंस का आगाज़ करूँ, डोमेन एक्चुअली आपके पास क्या होती है? डोमेन आपके पास ये है, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ, आप ये कह सकते हैं द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ये वो वैल्यूज हैं, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द फंक्शन इज डेफिनेट, फॉर विच द फंक्शन इज डेफिनेट। यानी कि इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसके लिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड रहता है, इन्फिनिट नहीं होता। तो उन वैल्यूज को हम कहते हैं कि ये जो वैल्यूज है ये उस फंक्शन की डोमेन कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और आप फंक्शन ले लेते हैं 1/x। तो आप ज़रा सोचें कि एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो यहाँ पे पुट करूंगा और ये क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको नजर आएगा कि एक्स यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। लिहाजा जो इसकी डोमेन बनती है, डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, वो ये है कि ऑल रियल नंबर्स अदर देन, आपके पास ये आ जाता है कि जीरो इसमें कभी भी शामिल नहीं होगा। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ जाती है। अच्छा, अगर रेंज को डिस्कस करें यहाँ पे कि रेंज एक्चुअली क्या है, तो जो रेंज होती है वो जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, जो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं उन वैल्यूज के मुताबिक ऑपरेट करते हैं, तो जो रिजल्ट्स आते हैं, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं जो किसी डोमेन के नतीजे में आप तक मिलती है। इसके मैं आपको मुख्तलिफ ट्रिक्स भी बताए हुए हैं लेक्चर्स के अंदर। तो मैं इसके कुछ रूल्स और वो ट्रिक्स बता देता हूँ कि अगर आपके पास कांस्टेंट ओवर, ये याद रखिएगा कुछ चीज़ें, कांस्टेंट ओवर एनी पॉलिनोमियल, नॉट ओनली लीनियर, कांस्टेंट ओवर एनी पॉलिनोमियल आ जाए, तो इसकी जो रेंज होती है ऐसे फंक्शंस की, वो ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन उसमें कभी भी जीरो शामिल नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है 1/x, इसकी रेंज भी यही है, ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो। इसी तरह जितने भी ऐसे फंक्शन आ जाएं, 2/5x² + 3x आ जाए, तो ऐसे तमाम फंक्शंस की रेंज यही होगी। अच्छा, सेकंड रूल जो इसका है, जो सेकंड रूल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं जी, रूल नंबर 2। अब ये जो रूल नंबर 2 है, ये रूल 1 था, रूल 2 की जानिब चलते हैं कि अगर आपके पास लीनियर ओवर लीनियर आ जाए, अगर आपके पास लीनियर ओवर लीनियर का केस आ जाए, तो जैसे ax + b ओवर cx + d आ गया है, तो इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो बनेगी ऑल रियल नंबर्स अदर देन a ओवर c। अब ये a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, और c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। इस तरह के आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है और ये इसकी रेंज हो जाती है। इस तरह अगर लीनियर फंक्शंस आपके पास आ जाते हैं, उसमें लीनियर फंक्शंस को रूट पे आ जाते हैं, तो उनकी जो रेंज होती है वो आपके पास लाई करती है इन बिटवीन
जो आ जाता है माइनस, जो लीनियर फंक्शंस की होती है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। इसी तरह जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं उनकी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। अच्छा, कुछ ऐसे फंक्शंस भी अगर आपके पास आ जाते हैं कि जो आपके पास फंक्शन में ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर आ गया, तो ये तीसरा एक डिस्कस करके फिर क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर आ गया, अच्छा ये मैं आपको उस टाइप के फंक्शंस की बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, कि जिस क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर में नीचे वाला आप ये कह दें, मैं फर्ज करें ये कह देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर मैं यहाँ पे कोई x प्लस के कह देता हूँ। अगर ये x प्लस के, वेयर रिमेंबर दैट यहाँ पे x प्लस के इज द फैक्टर ऑफ, वो उसका जो है उसका एक फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि उसके फैक्टर्स बनाएं तो उनमें से एक फैक्टर एक्स प्लस के आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप इसको फैक्टराइज करने के बाद जो आपके पास सिनेरियो बचेगा, वो आप फैक्टराइज करने के बाद आप कुछ ऐसा करेंगे कि उसकी जो रेंज बनेगी वो बन जाएगी ऑल रियल नंबर्स उसकी जो रेंज आपके पास आएगी वो आ जाएगी all real numbers other than limit x approaches to, ये जो इसका फैक्टर बन रहा है जिस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, लेट्स से दैट अगर k है तो मैं माइनस k की यहाँ पे बात कर देता हूँ कि आपने इसको इस अंदाज में जो है वो प्रोसीड करना है। तो लेट्स से दैट अगर मैं बात करता हूँ कि जी वो यहाँ पे x अप्रोचेस टू माइनस के जिस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स प्लस के। तो पहले आप इसका फैक्टर ले लेंगे और जो आंसर आ जाएगा इसको फैक्टर करने के बाद, कैंसिल करने के बाद उसको इसमें से निकाल देंगे। आगे क्वेश्चंस में आपको ये बात समझाता भी हूँ। इसी तरह एक और है पीस वाइज फंक्शंस की, तो वो मैं क्वेश्चन के अंदर ही आपको बता देता हूँ। लो जी, आगाज करते हैं अब अपने क्वेश्चंस का। सवाल हमारे पास है, सवाल है जी, हमने जो रेंज बतानी है वो रेंज हमने बतानी है, डोमेन और रेंज जो बतानी है वो एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर रूट, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास है जी, हमने डोमेन और रेंज डिस्कस करनी है एक्स स्क्वायर माइनस फोर की। अब देखें इस टाइप के जितने भी फंक्शंस आते हैं तो इसकी डोमेन बताने के लिए जो आपके पास तरीकाकार है वो आप ये करते हैं इसकी डोमेन के लिए कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस फोर उसको ग्रेटर देन इक्वल जीरो रखा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स फोर, यानी कि वो वाली वैल्यूज इसकी डोमेन में होंगी जिनका स्क्वायर लेने से जवाब फोर से बड़ा आए, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो आप देखिए अगर आप वो वाली वैल्यूज की बात करते हैं जिनका आंसर फोर से बड़ा आएगा तो लेट्स एक रियल लाइन लगाएं। यहाँ पे आपके पास माइनस टू से लेट्स टू है जो कि इसका स्क्वायर रूट बन रहा है। अब चेक करें ये वाली डायरेक्शन जो है ये आपको फोर से बड़ा जवाब देगी, और ये वाली डायरेक्शन जो है ये आपको फोर से बड़ा जवाब देगी, ये दरमियान वाले नहीं होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये बन रही है कि x लेस देन इक्वल्स माइनस टू एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जवाब ये बन गया माइनस टू से लेके माइनस इन्फिनिटी यूनियन टू से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। इसी तरह जब रेंज की बात करते हैं तो वो इसमें आपके पास जो है, आप ज़रा गौर करें कि अगर आप लेट्स 5 पुट कर देते हैं तो आंसर 1 भी आ जाएगा। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स जो हैं वो इसकी रेंज में आ जाते हैं। तो रेंज जो है इसकी पॉजिटिव रियल नंबर की। क्वेश्चन है एक्स माइनस थ्री का मॉड, इसी में मैंने अभी आपको बताया कि मॉडुलस जो होते हैं एक्स माइनस थ्री के मॉड की अगर मैं बात करता चलूँ तो लेट्स से दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का जो मॉड है, मॉडुलस जो होते हैं उनके आंसर्स हमेशा उसकी अगर डोमेन की बात की जाए तो वो ऑल रियल नंबर्स हैं, और अगर उनकी रेंज की बात की जाए तो वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। अच्छा जी, इसके बाद जो पीस वाइज फंक्शन है उसकी जानिब मूव करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल पीस वाइज फंक्शंस का।
लेट्स से दैट मैंने पीस वाइज फंक्शंस की डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है, तो हम कहते हैं जी एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है x माइनस वन और दूसरा है 2x प्लस वन। अच्छा जी, ये जो इसकी वैल्यूज हैं ये हमारे पास हैं x लेस देन 3 और यहाँ पे है x ग्रेटर देन, यानी कि 3 लेस देन इक्वल्स x या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अच्छा, डोमेन तो इसमें अगर आप गौर करें, मैं आपको ये बता के दिखाता हूँ, 3 पे बात हो रही है, एक 3 से छोटी तमाम वैल्यूज की बात है और एक 3 को शामिल करते हुए 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डोमेन बनती है वो 3 से लेके ओपन इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी तक सारे इसमें शामिल नहीं था। आप देखें यहाँ पे 3 शामिल नहीं है। उसके बाद यूनियन 3 को शामिल करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो जब 3 एक दफा निकाला था वो फिर शामिल हो गया, तो इसका मतलब है इसका जवाब जब यूनियन लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो कि ऑल रियल नंबर बन रही है। तो ये तो इसकी डोमेन आ गई। अब बात करते हैं इसकी रेंज के ऊपर। अच्छा सवाल है, दोबारा लिखता हूँ क्योंकि इधर रेंज को डिस्कस करना है। रेंज के लिए है x माइनस वन हमारे पास है और दूसरी जो वैल्यू है, दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 2x प्लस वन, 2x प्लस वन। अच्छा जी, अब आप देखें यहाँ पे आपको पता है x लेस देन 3 है, यहाँ पे आपको पता है जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसकी रेंज बतानी है। तो देखें, आप पहले करें फॉर x लेस देन 3 के लिए। जब आप x लेस देन 3 के लिए डिस्कस करेंगे तो देखें आप किस में पुट करेंगे, f ऑफ 3। मैं ऊपर वाले उसमें 3 से ही स्टार्ट करता हूँ, 3 माइनस वन जो कि 2 आ गया। अब देखेंगे इसमें 2 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो आंसर, तो मतलब ये है लेट्स से दैट मैं 2 पुट करता हूँ तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस वन विच इज 1। उसका मतलब है ये 2 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लिहाजा इसकी जो इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए जो इसकी रेंज है वो है 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, लेकिन चूंकि 3 इसमें शामिल नहीं था इसलिए 2 भी इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये इसकी रेंज इस इंटरवल के लिए आ गई। अच्छा, दूसरी रेंज इसकी क्या बनेगी, फॉर आपके पास जो है 3 लेस देन इक्वल्स x, इसके लिए रेंज क्या बनेगी। अब इसके x की बड़ी वैल्यूज हैं तो 3 से ही स्टार्ट करता हूँ, f ऑफ 3। जब आप इसमें 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 आ जाएगा विच इज एक्चुअली 7 हो जाएगा। आप देखें अगर आप 4 करते हैं तो ये आपके पास 2 इंटू 4 प्लस 1 जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 7 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर 7 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और 7 शामिल होगा क्योंकि इसमें 3 शामिल है, तो 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिहाजा जो इसकी रेंज फाइनली बनेगी वो ये बनेगी माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लो जी, ये इसकी रेंज है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी अभी तक सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आप जो है वो बताएं। जी, अब उससे आगे मूव करते हैं। ये आपकी डोमेन रेंज के सवाल हो गए। एक सवाल और कर देता हूँ। सवाल है लेट्स से दैट आपका कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसी तरह ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाला है, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाला कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4। अब देखें डोमेन तो इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद ही बताई हुई है कि x 4 नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो डोमेन के लिए तो हमें कोई रोला नहीं है, हमने कह दिया कि जी डोमेन में 4 नहीं आ सकता। चलें जी, ओके हो गया। अब आते हैं रेंज की जानिब। तो रेंज का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ऐसे सवालों का। इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स अदर देन लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4। तो आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए, ये आ जाएगा रियल नंबर्स अदर देन, ये बचता है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और x माइनस फोर से कैंसिल हो जाएगा। जब आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास x प्लस 4 बचेगा। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसका जवाब कभी भी 8 नहीं आएगा। ठीक हो गया, इसका जवाब जो है वो 8 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ सकता है। अच्छा, आप
8 के इक्वल सपोज करके भी चलिएगा, आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि 8 क्यों नहीं आना चाहिए। इसका आंसर जब आप 8 के इक्वल सपोज करके चलेंगे, जब आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे, तो वो आपके पास जो फैक्टर्स हैं और वो जो वैल्यूज आएंगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसलिए आप ये आपके लिए बल्कि एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ, एक्टिविटी दे रहा हूँ। आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और मुझसे डिस्कस करना है। तो एक्टिविटी आपकी ये है कि अगर if we take x square minus 16 over x minus 4 is equals to 8, then what happened? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फिर क्या सिचुएशन बनेगी अगर हम उसको 8 के इक्वल रख लेते हैं। यानी कि व्हाट हैपेंड से मुराद है कि व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ x। आपने वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो x की होंगी इस सिनेरियो के अंदर। तो देखते हैं जी आप क्या जवाब देते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज में अच्छा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। सवाल ये है कि एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास इक्वल हो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, और गिवन आपको किया गया है कि अगर आपका जो एफ ऑफ 2 है वो इक्वल हो जाए -3 के, और दूसरी तरफ अगर आपका एफ ऑफ -1 जो है वो इक्वल हो जाए 0 के, तो देन व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हम बिल्कुल जी इसको पैरेलल चलाते हैं। एक हम एक्स को ले लेते हैं, इसमें एक्स की जगह पे आप पुट करें 2, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 माइनस ए इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3। इसको सॉल्व करते जाइए। ये आ जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3। ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल करने के बाद -4a और प्लस 2b। ये जो 2 रेज़ टू पावर 3 था 8 प्लस 1 9 हो गया, उसको इधर लेके आएंगे तो इधर आके -12 टोटल हो जाएगा। माइनस बेशक कॉमन ले लें 2, और ये बन जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू -12, और 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, जिसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, दूसरी इक्वेशन की जानिब चलते हैं। दूसरी इक्वेशन की जानिब चलते हैं, एफ ऑफ -1। ये है -1 का क्यूब माइनस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा -1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस को कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले जाएं तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो जी अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो जब आपने 1 और 2 को ऐड किया तो देखिए आपके पास क्या आता है। एक है 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, और एक है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास 3a इज इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। अब इस वैल्यू को आप बेशक 2 में पुट कर दें, पुट इन 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो 2 प्लस a, तो यहाँ से आपके पास जो b की वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। लो जी, ये आपके आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पता है कि वो कहता है कि हाइट, एक बॉल को थ्रो किया गया है 60 मीटर की हाइट से, और उसकी हाइट है जनरली 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो कुछ आपसे हाइट के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट एट एक्स इज इक्वल्स टू, आपसे हाइट पूछी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड्स, और एट एक्स इज इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड्स। तो वेरी सिंपल, आपको जहाँ पे नजर आ रहा है एच ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 1 पुट करें तो ये लेट्स आ गया 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया, तो 40 माइनस 10 आपके पास ये
30 मीटर्स इसकी हाइट बनेगी। सेम आपने x इज इक्वल टू 1.5 और x इज इक्वल टू 1.7 के लिए कर लेना है। ये तो हो गया। अब इसी सवाल का जो बी पार्ट उसने दिया है, वो इसी सवाल के बी पार्ट में आपको कहता है कि when does stone strike the ground, when does stone strikes the ground। अब stone strikes the ground, अब देखिए जब स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड करेगा तो ऑब्वियसली उस वक्त आपकी जो हाइट है, ऑब्वियसली आपने कहना है इफ h of x is equals to 0 then stone strikes the ground, उस वक्त जो स्टोन है वो जमीन पे टकरा जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या किया, 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, सो फाइनली x इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद जो स्टोन है वो स्ट्राइक्स करेगा ग्राउंड को। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ भी हासिल करना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये जितने हमने क्वेश्चंस किए। इंशाल्लाह तबारक तआला अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर, खुश रहें, खुशियां बांटे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।